हेलो गाइस, हम लोग पचमढ़ी घूमने के लिए आए हैं और आज हम लोग जिप्सी से घूमने वाले हैं। ये हमारी जिप्सी है। शौर्या हाय करो। कहाँ पर है शोरूम? बोलो पचमढ़ी। इस तरह के स्टेयर्स और जंगल के बीच में ट्रैक करना रहता है अप्सरा फॉल के लिए। इट्स अराउंड 4 to 5 kilometers of track. We are traveling with babies. She's my sister. Saying hi to you guys. So yeah, it's fun, adventurous. आगे जाके ट्रैक और मुश्किल हो जाता है, एज यू कैन सी, बट हियर द कैच इज़ वहाँ पर गलत साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं। साइन बोर्ड दिखाएगा कि राइट हैंड साइड अप्सरा फॉल है, बट इट इज़ रॉन्ग। सो गाइज प्लीज़ रिमेंबर, आपको लेफ़्ट हैंड साइड जाना है, जो कि एक राजनगिरी पॉइंट की तरफ पॉइंट करता है, जो इस तरह का रास्ता है। दिस ट्रैक इज़ ईजियर। यहाँ से आपको जाना है और ये आपको सिल्वर फॉल की तरफ लेकर जाएगा। राजनगिरी पॉइंट पर पहुंचने के बाद आपको इस तरह से सुंदर से माउंटेन्स का नज़ारा देखने को मिलेगा और यहीं पे आपको सिल्वर फॉल भी देखने को मिलेगा। बेसिकली इट्स अ थिन लाइन ऑफ वाटरफॉल, इसी के लिए इसको सिल्वर वाटरफॉल कहते हैं। इट लुक्स लाइक सिल्वर व्हेन यू सी फ्रॉम फार अवे। सो इट्स ब्यूटीफुल, माउंटेन्स आर ब्यूटीफुल, द फॉल इज़ ब्यूटीफुल। तो बेसिकली रेनी सीज़न में पचमढ़ी विज़िट करने का ज़्यादा फ़ायदा है, बिकॉज इट्स ग्रीनरी ऑल अराउंड। दिस व्यू इज़ 100 times more beautiful than it can be seen through camera. सिल्वर वाटरफॉल देखने के बाद इस तरह का ट्रैक फॉलो करना है आपको टू विज़िट टू अप्सरा वाटरफॉल। दिस इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट देन दी वन जिससे हम सिल्वर वाटरफॉल तक आए थे। जो लोग ज़्यादा चल सकते हैं उन लोगों के लिए ही सूटेबल है पचमढ़ी में ट्रैवल करना। टुवर्ड्स दी एंड इस तरह के स्टेयरकेस मिलते हैं हमें अप्सरा फॉल जाने के लिए। सो गाइज, हियर वी हैव रीच्ड द ब्यूटीफुल अप्सरा फॉल। आफ्टर ऑल ऑफ दैट ट्रैकिंग, व्हेन यू सी दिस ब्यूटीफुल वाटरफॉल, all of your trekking will be worth it. It's very pretty and natural. अप्सरा फॉल से रिटर्न में हमको ये रॉक क्रॉस करके आना रहता है। इसके बाद का ट्रैक इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, दिस इज़ द डिफ़िकल्ट पार्ट। इसके बाद तो जंगल के बीच से इस तरह का रास्ता रहता है ट्रैक करके जाने के लिए। आते टाइम हम उतरते हैं तो इट्स ईजियर, बट जाते टाइम चढ़ाई रहती है तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। दोस्तों हमारी तो हवा टाइट हो गई है यहाँ पे चढ़ाई करने में। घर गई। जिप्सी में ट्रैवल कर रहे गाइस। अप्सरा वाटरफॉल से रिटर्न के टाइम पे हमने बेटा बावर्ची पे स्टॉप लिया था लंच के लिए। यहाँ के रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे थे, दैट इज़ वाई वी हैव चोजन दिस प्लेस। एज वी एंटर द एम्बियंस वॉज प्रेटी, द डेकोर वॉज वेरी नेचुरल। इट वॉज लिटिल बिट क्राउडेड ऑल्सो बिकॉज दिस इज़ द पीक सीजन इन पचमढ़ी। द फूड वॉज ऑल्सो नाइस एज वी ऑर्डर्ड द बेसिक थिंग्स। आर्टिफैक्ट्स लगाए हुए थे एंट्रेंस पे, सो इट वॉज ओवरऑल नाइस एक्सपीरियंस। आफ्टर दिस we headed towards the बी फॉल थ्रू जिप्सी। तो बी फॉल जो है वो काफ़ी फेमस टूरिस्ट स्पॉट है पचमढ़ी का। वहाँ भी जिप्सी से ही जाना पड़ता है, बिकॉज पर्सनल व्हीकल से काफ़ी दूर रोक दिया जाता है, तो उसके बाद पैदल ट्रैवल करना पड़ता है, इसीलिए हम लोग जिप्सी से गए थे। सिंस इट वॉज द पीक सीज़न तो काफ़ी ट्रैफिक भी था वहाँ पे। बी फॉल जाने का जो रास्ता है वो रोड काफ़ी छोटा है और एक तरफ खाई और एक तरफ पहाड़ आपको देखने को मिलेंगे। काफ़ी सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे। सो इट वाज नाइस राइड, बट थोड़ा सा डर भी लगता है। बी फॉल की पार्किंग में पहुंचने के पहले यहाँ पे जिप्सी का काफ़ी
ट्रैफिक हो गया था बिकॉज़ बहुत सारी जिप्सी एक साथ वहाँ पर इकट्ठा हो गई थी। उसके बाद पार्किंग में हम लोग उतरने के बाद इस तरह का ट्रैक करके बी फॉल की तरफ जा रहे थे। स्टार्टिंग का ट्रैक इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। बीच में ही एक छोटा सा वाटरफॉल पड़ता है बी फॉल जाने के पहले ही। एज़ यू कैन सी इट इज़ वेरी मच क्राउडेड। तो बी फॉल का जो ट्रैक है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है बिकॉज़ अराउंड 200 to 300 सीढ़ियाँ उतर के हमें बी फॉल के लिए जाना पड़ता है। तो बहुत सारे लोग वहाँ तक नहीं जाते हैं, तो लोग यहीं बीच में रुक जाते हैं फ़ोटोशूट वगैरह के लिए। बट हम लोग बी फॉल ही जा रहे थे। बहुत तेज़ बारिश आने के कारण बीच का ट्रैक मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। बारिश आ गई थी रजाई बीच में। अब मैं आपको एक बहुत ही औसम भी दिखाने वाली हूँ। Just look at this beauty, guys. This is Pachmari's Bee waterfall. Very beautiful, very natural. Bit crowded but still beautiful. यहाँ पर आपको मैगी वगैरह की शॉप्स में मिल जाएगी but bit expensive. Just look at this beauty. All your trek will be worth it when you see this beautiful waterfall. Visiting places like this is once in a lifetime experience. At the end of this video, I would like to say Mother Nature welcomes us with beauty. So please do not leave behind fill. If you like my vlog, like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you for watching. Bye bye.